प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कोरोना महामारी के विषम दौर में भी यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, मोटिवेशन प्राप्त करना चाहते हैं, खासकर मैथमेटिक्स में, तो यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्या सर को तत्काल बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपलोड किया गया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। लाभान्वित तभी हो पाएंगे जब वीडियो पूरा देखेंगे, इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए पूरा वीडियो देखने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत आपका इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 9th मैथमेटिक्स के अंतर्गत इस समय जो चैप्टर चल रहा है, आप देख रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये चैप्टर चल रहा है और इसका लगभग 2 टर्म हो भी गए हैं। ऐसे में अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर है। लास्ट टर्म पे भी न्यूमेरिकल्स हमने कराए थे, बहुत इजी टाइप के न्यूमेरिकल्स थे। आज पुनः हम कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आप देख सकते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ सामने लिखे हुए हैं। बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे निकालेंगे, ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है। x तथा y के मानों का युग्म, बहुत साधारण सी बात है। x और y के मान की बात की जा रही है। x तथा y के मानों का युग्म जो समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे ये समीकरण क्यों लिया, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 तथा b इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, को संतुष्ट करता हो रैखिक समीकरण का हल कहलाता है। तो बस सिंपल सी बात है, x और y का मान निकालना है और x और y का वो मान जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में जो समीकरण लिखा होगा उसको बस संतुष्ट करे। कैसे संतुष्ट करेगा, इसका क्या मतलब होता है, तो वो हम न्यूमेरिकल्स के सारे इस बात को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो आइए पहला एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है। जांच कीजिए कि x इज इक्वल टू 2 तथा y इज इक्वल टू 1। x का मान 2 और y का मान क्या है 1। निम्न समीकरण के हल हैं अथवा नहीं है। तो पहला हमने लिया यहाँ पर। पहला समीकरण क्या है, जो समीकरण हमें दिया है वो आप देख सकते हैं, लिखा है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। तो ये जो वैल्यू ये दी गई है, ये इसका हल है कि नहीं है, ये हमें जांच करनी है। तो बहुत आसानी से हम जांच कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, इसको समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर ऐसे कह दिया, तो x की वैल्यू 2 है, रखते हैं। तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या है 2 प्लस 5y, 5 इंटू वाई की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू 9। 2 दूना 4 प्लस 5 1 5 इज इक्वल टू 9। और 4 प्लस 5 आप देख सकते हैं कितना होगा, ये भी 9 होगा। 9 इज इक्वल टू 9। जब भी ये कंडीशन बन जाए LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS यानी कि राइट हैंड साइड, जब भी ये स्थिति हो, जब LHS RHS इक्वल हो जाए x का मान और y का मान डालने से, तो वही x का मान और y का मान जो है वो हमारा हल होगा। यानी कि x का मान क्या है 2 है, y का मान क्या है 1 है। 2, 1 अर्थात x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। समीकरण क्या है लिख लेते हैं। समीकरण 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 का हल है। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, जब LHS RHS इक्वल हो जाए, इसका मतलब क्या है, x और y के जो मान हमें यहाँ पे दिया गया था उसने इसे सेटिस्फाई किया है, संतुष्ट किया है। यही परिभाषा मैंने बताई आपको। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। x y का मान
एक्स वाई का मान यहाँ पे दिया गया है, तो हम पुनः वही लिखेंगे। x इजिकल टू 2 वाई इजिकल टू 1 है। दूसरा जो यहाँ पर है सवाल वो है, आप देख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 4 इजिकल टू 0। समीकरण इसको हमने थोड़ी देख लिए, एक कह दिया। तो x बराबर 2 वाई इजिकल टू 1 रखने पर इस समीकरण में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह 2 पुट कीजिए प्लस बाई की जगह 1 पुट कीजिए प्लस 4 है इज इक्वल टू 0 है। 2 1 3 और 4 7, यानी कि 7 इज इक्वल टू 0। अब आपसे कहें क्या 7 इज इक्वल टू 0 होता है? कभी नहीं होता है, यानी कि 7 इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज LHS क्या है? 7 है। RHS क्या है? 0 है। और ये आपस में इक्वल नहीं है। इसका ये मतलब है कि x इज इक्वल टू 2 वाई इज इक्वल टू 1 समीकरण जो रैखिक समीकरण है x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 का हल नहीं है। इन दो एग्जाम्पल से एक बात क्लियर हो गई कि x और y का मान दिया हो, समीकरण दिया हो, वैल्यू पुट करेंगे x और y का मान, यदि उसको सेटिस्फाई करता है, LHS RHS इक्वल आता है तो वो हल होगा, अन्यथा की स्थिति में हल नहीं होगा। अब जो इसका जो थर्ड पार्ट ये आप स्वयं कीजिएगा होमवर्क में, क्योंकि हल है, ऐसा भी एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया, और x इज इक्वल टू 2 वाई इज इक्वल टू 1 हल नहीं है, ऐसा भी हो गया, यानी कि थर्ड आप करिए। ये होमवर्क है आपका, आसानी से कर पाएंगे, मुझे लगता है इजी है बच्चों के लिए। तो एक बार ध्यान से जो बच्चा समझ लेता है, जो भी समझ लेगा वो कर लेगा बहुत आसानी से। और तीसरा जो 5.2 x प्लस 3 वाई इज इक्वल टू 14, तो x और y का मान पुट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। यदि LHS RHS इक्वल आ जाए, इधर 14 है तो इधर भी अगर 14 आ जाता है x और y का मान पुट करने पर तो हल है, यदि नहीं आता तो नहीं है। बहुत सिंपल सी बात। दूसरा एग्जाम्पल, ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल के पार्ट थे, उसी का भाग था। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें। दूसरा क्या है, सवाल क्या है वो देखिए आप। यहाँ पे इस तरह का भी सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। लिखा है समीकरण 4x प्लस 3 वाई इज इक्वल टू 12 के 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। 4 हल ज्ञात करने हैं हमें, आसानी से ज्ञात कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। 4x प्लस 3 वाई इज इक्वल टू 12 है, इसको समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। आसान हल निकालने के लिए क्या करो, सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 रखने पर समीकरण 1 में हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो देखते हैं क्या हल मिलेगा। तो 4 इंटू एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, 3 बाई, ये अपने मन से लेना है, 0 लीजिए, 1 2 3 माइनस 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप। 12 ऐसे सवाल में जब आपको 4 हल निकालने हैं तो फिर x की वैल्यू लेते जाइए, y की वैल्यू आती जाएगी और वही हल होगा। x y की वैल्यू कुछ भी आप ले सकते हैं अपने मन से। ये 0 हो गया, प्लस 3 बाई इज इक्वल टू 12, यानी कि 3 बाई इज इक्वल टू 12, तो 3 चक्कू 12, यानी कि बाई का मान क्या आ गया 4। तो पहला हल ये ऐसा सवाल है, मान लीजिए x की वैल्यू कोई -1 ले लेगा तो y का मान कुछ और आएगा, वो हल दूसरा होगा। तो ये आंसर शीट से ऐसे सवाल के हल को नहीं मिलाते हैं, जो आप निकालेंगे यदि कैलकुलेशन आपने सही किया तो वही आंसर होगा। x का y के रूप में लिखते हैं तो यहाँ पे 0, 4, पहला हल 0, 4 आ चुका है। x का मान 0 और y का मान 4, ये पहला हल है। 4 हल निकालने हैं हमें, 4 अलग अलग निकालने हैं। तो अब y का मान 0 ले लो, क्योंकि ये 0 जो लेते हैं ना ये सबसे आसान होता है, कैलकुलेशन आसान हो जाता है, इसलिए 0 तो ले ही लीजिए। y इज इक्वल टू 0 समीकरण 1 में रखने पर तो 4x प्लस 3 इंटू बाई की जगह 0 पुट किया हमने, इज इक्वल टू 12, तो ये जाएगा 4x इज इक्वल टू 12, ये तो 0 का मतलब 0 खत्म।
चाहती हैं 12, x इक्वल टू 3। तो दूसरा हल आ चुका है। आप देख रहे हैं ना, बच्चों का खेल है इस तरह का सवाल, इसलिए इस खेल को ज़रूर खेलिएगा। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू यहाँ 0 है, यानी कि 3, 0। एक और हल आपको आसान हल प्राप्त हुआ। तीसरा हल देखेंगे हम लोग। वन ले लीजिए, x इक्वल टू 1 समीकरण 1 में रखने पर तो क्या आ जाएगा, 4 × 1 + 3y इज इक्वल टू 12, यानी कि 4 × 4 4 उधर ले जाएंगे। साइड चेंज करते हैं तो साइन बदल जाता है, आप सभी को मालूम है, बताया है, बार बार बताया है। 12 - 4 यानी कि 3y इज इक्वल टू 12 से 4 घटाएंगे 8 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 8/3। नो प्रॉब्लम, कैंसिल नहीं होगा, कोई बात नहीं। तीसरा हल प्राप्त हो गया। तीसरा हल क्या है, x की वैल्यू पहले लिखते हैं, x, y के रूप में। x की वैल्यू 1 ली थी, y की वैल्यू 8/3 लीजिए, तीसरा हल हो गया। अब वैसे तो आप कहेंगे कि चौथा हल हम स्वयं निकाल लेंगे, लेकिन चलिए ठीक है, और कोई दूसरा एग्जाम्पल लेकर आप निकालिए, हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। x इक्वल टू 2 ले लीजिए समीकरण 1 में रखने पर, तो ये जाएगा 4 × x2 + 3y इज इक्वल टू 12, 4 दूनी 8 + 3y इज इक्वल टू 12। 8 को उधर लाएंगे तो 3y इज इक्वल टू 12 - 8, यानी कि 3y इज इक्वल टू, आप समझ सकते हैं, 12 से 8 घटाएंगे 4 बचेगा, y इज इक्वल टू ये जाएगा 4/3। 4/3 हो गया। और इस तरह से चौथा हल आपने बहुत आसानी से प्राप्त किया। सवालों को समझकर, सवालों को बड़ा अच्छा लग रहा होगा आपको। 2, 4/3 इस तरह से आप लिख सकते हो, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। मैंने कहा ना कि जो हमने 1, 2 लिया पता लगे आप यही वैल्यू लेने को बाध्य हो अपने आप में, ऐसा नहीं है। कोई भी वैल्यू आप x की मान सकते हैं, y की मान सकते हैं, x की निकाल सकते हैं, और इस तरह से बहुत सारे हल आप निकाल सकते हैं। यहाँ 4 हल निकालने की बात कही गई थी, 4 हल हमने आपको निकाल के दिखाया। 5 कहते तो 5, x की वैल्यू हम 3 पुट कर देते, 4 पुट कर देते, माइनस की वैल्यू पुट कर सकते थे। तो इस तरह से बहुत आसानी से इस तरह के सवालों को हम कर सकते हैं। एक्सरसाइज के सवाल को कीजिएगा, इसी तरह के सवाल आपको मिलेंगे, या तो जांच करने से संबंधित होंगे या इस हल से संबंधित होंगे, दूसरा एग्जाम्पल के आधार पर। इस तरह के सवालों को आप बड़ी मेहनत से करिए, अभ्यास कीजिए, और इस टॉपिक में कमांड कीजिए। नए टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।